आज मैं आपको ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई है, जो लगभग 200 साल पुरानी है। राजस्थान के इतिहास को जितना समझा जाए उतना कम है, क्योंकि इतिहास बलिदान से भरा है, कुर्बानी से भरा है, संस्कृति से भरा है, परंपराओं से भरा है और भावनाओं से भरा है। ऐसी ही एक कहानी है खेजडली गांव की, जहां पर 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था पेड़ों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो मानते थे कि अगर शीर काट के भी पेड़ की रक्षा की जाए तो वो काफी सस्ती है। नमस्कार दोस्तों, बिश्नोई समाज में आज भी मान्यता है कि सिर काट के भी पेड़ की रक्षा की जाए तो यह काफी सस्ती है। लेकिन बलिदान से भरी ये कहानी 1787 की है, जब राजस्थान के मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में महाराज अभय सिंह का राज था। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था गिरधारी दास भंडारी। महाराज मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण करवाना चाहते थे। मंत्री को कहा कि वह लकड़ियों का इंतजाम करे। मंत्री ने भी जब नजर डाली तो महल से 20 किलोमीटर दूर खेजडली गांव पर मंत्री की नजर जा टिकी। मंत्री गिरधारी ने अपने सिपाहियों के साथ खेजडली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगे। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर रामूकुड़ की पत्नी अमृता बिश्नोई घर से बाहर निकली और बिश्नोई धर्म के नियमों का हवाला देते हुए पेड़ों को काटने से सिपाहियों को रोकने लगी। पेड़ काटने से मंत्री के सिपाही नहीं रुके। अमृता बिश्नोई पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई। अमृता ने कहा, पेड़ को काटना है तो मेरे टुकड़े टुकड़े करने होंगे, लेकिन पेड़ से अलग नहीं हुई। इतिहास में पहली बार पेड़ के लिए किसी ने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद माँ के बलिदान को देखते हुए बेटियों ने भी पेड़ से चिपक कर अपना बलिदान दे दिया और देखते ही देखते गांव वाले पेड़ को बचाने उनसे चिपकने लगे और सिपाहियों ने पेड़ को काटने के लिए 363 बिश्नोइयों की जान ले ली। इनमें 71 महिलाएं और 292 पुरुष थे। इनकी सूचना जब राजा अभय सिंह को मिली तो उन्हें काफी सदमा लगा और उन्होंने खेजडली गांव आकर बिश्नोई समाज से माफी मांगी। उन्होंने ताम्रपत्र देकर बिश्नोई समाज को आश्वस्त किया कि जहां कहीं भी किसी भी गांव में बिश्नोई निवास करेंगे वहां पेड़ कभी नहीं काटे जाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद से आज तक भागवा सुदी 10वीं को बलिदान दिवस के रूप में खेजडली गांव में बिश्नोई समाज के लोगों का मेला लगता है। इस मेले में बिश्नोई समाज से जुड़े लाखों श्रद्धालु आते हैं और बलिदानियों को नमन करते हैं। लेकिन बलिदान से भरी ये कहानी ना तो प्रदेश में सुनाई जाती है और ना ही बच्चों को पढ़ाई जाती है और ना ही उन्हें पर्यावरण दिवस पर याद किया जाता है। इस मांग को लेकर विशेष विष्णु ने संघर्ष किया और ग्लोबल 363 और मोदी जी हम आ रहे हैं जैसे अभियान भी चलाए। तो दोस्तों, ये थी खेजडली गांव की 363 बिश्नोइयों के बलिदान की ऐतिहासिक घटना। दोस्तों, पहले के समय में शिक्षण का अभाव था, लेकिन फिर भी लोग जानते थे कि पेड़ पौधों को बचाना कितना जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। इसीलिए 363 लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन हम लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं? पेड़ को उगाने की बात तो दूर है, उसे बचाने की बात तो दूर है, हम तो जो है उसे भी काटते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरा है, हमारा पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए जितना हो सके उतना पेड़ पौधे बचाइए और उगाइए। नमस्कार दोस्तों।